गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ आज हम करेंगे वर्कबुक में पेजेस। ये आपको सेम एक्सपांडेड द फॉलोइंग पैटर्न, आपको ये पैटर्न हमने पहले सीखा था किस तरह से आपको टर्न करना है। हाफ टर्न नहीं है, ये देखो ऐसे, फिर 1/4 टर्न है, फिर 1/4 टर्न, फिर 1/4 टर्न, ठीक है। तो ये भी देखो, ये यहाँ पे है तो ये 1/4 टर्न हुआ, फिर इसका ये 1/4 टर्न हुआ, तो ये आपको 1/4 टर्न में लेके जाना है, ठीक है। ये 1/4 टर्न से ही आपको ये पैटर्न कंप्लीट करनी है। ये होमवर्क में करोगे आप अपने आप, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या है, एक्सपांडेड द फॉलोइंग पैटर्न। अब देखो ये भी ऐसे है, फिर ऐसे गया तो 1/4 टर्न हुआ, ये 1/4 टर्न हुआ, तो इस तरीके से ये अब कहाँ आ जाएगा, इधर। तो इस तरीके से आपको एक्सपांड करना है, दो एक ही पैटर्न ड्रॉ करनी है, ज़्यादा नहीं करना है, इसके आगे का एक, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ पे आया है तो पूरा कहाँ से इधर आ गया, फिर ये इधर गया, तो अब ये कहाँ जाएगा, ये ट्री इधर की टाइप जाएगा। तो ये है, फिर इसको ऐसे टर्न हुआ, फिर ऐसे टर्न हुआ, तो ये आपको इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये आप अपने आप करोगे यहाँ तक, ये भी आप अपने आप करोगे। अब ये ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, विच पैटर्न कम्स नेक्स्ट बाय एक्सटेंडिंग द फॉलोइंग पैटर्न, टिक द पैटर्न। अब यहाँ पे क्या है, 3-4 लाइन्स हैं, फिर सेकेंड लाइन कर्व हो गई, फिर 2 लाइन कर्व हो गई और 2 लाइन सीधी हैं। अब यहाँ पे 3 लाइन कर्व हो गई और 1 लाइन सीधी है। अब 4 की 4 लाइन कर्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो यहाँ पे आएगा आंसर डी। अब ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर ये, तो अब कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे पहले कितने कॉर्नर्स दिखाए, 1 2 3 1 4, फिर 4, फिर 5। तो अब कितने कॉर्नर्स आएंगे, 6 कॉर्नर। कौन सा आएगा, 1 2 3 5 6, तो ये वाला आएगा, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे फिर इधर है, फिर इधर है, तो अब यहाँ की साइड पे आएगा, तो आंसर इज़ सी, ठीक है। तो यहाँ पे डी आंसर, इधर सेकंड में बी आंसर, और थर्ड में सी आंसर, और फोर्थ में ए आंसर आएगा। देखो यहाँ फिर ये वाली लाइन्स इधर आ गई, इधर आ गई, फिर से ऊपर आएगी, तो ये वाला ए आंसर। इसके अंदर क्या है, विच पैटर्न कम्स नेक्स्ट बाय एक्सटेंडिंग द फॉलोइंग पैटर्न, टिक, ठीक है। तो देखो, तो ये आएगा, यहाँ पे आंसर ये आएगा, और यहाँ पे आंसर ये आएगा, इधर आंसर ये वाला आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, 2 पैटर्न्स दी हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है, 7 10 70, फिर 10 2 20, 13 2 26, यानी मल्टीप्लिकेशन किया है। यहाँ पे स्क्वायर में क्या है, ये 2 सर्कल में जो 2 नंबर है उसका एडिशन इधर है, ठीक है। तो एक एडिशन वाली पैटर्न है और एक मल्टीप्लिकेशन वाली पैटर्न है। अब आपको यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे क्लू आपको दिया है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि आपको एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 16 दिया है, तो 16, 12 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा, लेकिन 12 और 4 को प्लस करेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से किया। अब वैसे ही अगर यहाँ देखने जाएं तो यहाँ पे देखो 7 और 11 का मल्टीप्लिकेशन 77 दिया है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन से करनी है, तो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन किया है। यहाँ पे भी आपको देखो एक दिया है, यहाँ पे 12 9 108, तो ये मल्टीप्लिकेशन है। तो ये मल्टीप्लिकेशन पैटर्न, 2 सर्कल के बीच में ये दोनों सर्कल को मल्टीप्लाई करोगे 2 नंबर को, तो उसका आंसर ये आएगा। समझ में आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ये आएगा। समझ में आया, इस तरीके से। अब यहाँ पे फिर से एडिशन, क्यों, तो देखो ये 78 और 100 को ऐड किया है, इन दोनों को नंबर को ऐड किया तो ये आंसर आया। तो फिर ये 2 नंबर को हम ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा, ये 2 नंबर को ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। ये 2 नंबर को, तो ये नंबर कैसे फाइंड आउट किया, अब यहाँ पे 64 दिया और 4 दिया है, तो 4 - 64 - 4 60, तो इधर 60 आएगा। ये 60 फाइंड आउट हो गया, तो 60 + 8
68, ठीक है। 78 + 4 82, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे ये हमने पैटर्न फाइंड आउट करने का बताया था। आपको क्या बोला है, 21 से लेके 29 तक के नंबर आपको ऐसे सेट करने हैं कि उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में टोटल 75 होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के टोटल 75 कैसे हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर दिया है 25, ठीक है। अब आपको बाकी के नंबर इस तरह से एडजस्ट करने हैं कि ये होगा। तो हमने सबसे पहले 25 के आसपास वाला देख लेते हैं। तो 25 के अंदर हम 23 और 27 लगाएंगे अगर, तो 75 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये 3 रो के नंबर हो गए। अब यहाँ पे 23 है तो 75 - 23 करेंगे तो कितना आएगा, फिर उसको एडजस्ट करके हमें ये नंबर्स लगाने हैं। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करके बार बार एक एक नंबर रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक नंबर दिया है, इसलिए हमें हर एक नंबर को डाल के फिर देख के फिर इधर का और इधर का 75, ये 3 नंबर का भी टोटल 75 होना चाहिए और ये 3 नंबर का भी टोटल 75 होना चाहिए। वैसे करके हमें ये एडजस्ट करना है। ये मैंने करके रखा है। अब यहाँ पे क्या किया, देखो 35 से 43 तक के नंबर लेने हैं और हर एक का नंबर टोटल 117 होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें इजी क्या दिया है, देखो यहाँ 2 नंबर दिए, इधर 1 नंबर दिए, ठीक है। अब ये 2 नंबर दिए हैं तो 117 में से 39 और 43 माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन तीनों का टोटल करेंगे तो यह आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे भी 2 नंबर मिल गए, तो 117 में से 40 और 35 माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये 3 यहाँ पे भी ये नंबर मिल गए, ये और ये रो कंप्लीट हो गई। अब हमें पता है कि ये वाले नंबर यूज़ हो चुके हैं, तो उसके अलावा के नंबर हमें लेने हैं। अब 42, अब 117 माइनस 42 करेंगे तो कितना अब रहता है बाकी, वो हमें देखना है। तो अगर यहाँ पे हम 39 में से 117 में से 39 माइनस करेंगे तो 78 रहता है। अब 78 को हमें डिवाइड 2 नंबरों में करना है, ठीक है। और यहाँ पे 74 बाकी रहता है यहाँ पे। तो अब 74 बाकी रहता है तो क्या 2 नंबर लेंगे, तो पहले मैंने इधर 36 ले लिया था और इधर 38 लिया था, इधर 37 लिया था, तो लेकिन इधर का टोटल में गड़बड़ आ रही थी। तो फिर यहाँ पे 38, 37, 42 लिया, फिर इधर 41 और 36 नंबर ले लिया। तो इधर का ऐसे यहाँ के ये तीनों के प्लस करोगे तो भी आंसर, और ये प्लस करेंगे तो भी आंसर सेम आना चाहिए। ऐसे प्लस करो और ऐसे प्लस करो तो 117। वैसे ही यहाँ पे 91 में भी इसी तरह से किया है, यहाँ पे 150 में भी इसी तरह से किया है। ये मैंने आपके लिए करके रखे हैं, तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके ये देख के कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा था, ये वाला हमने स्पेशल नंबर वाला सीखा था बिफोर दिवाली, ठीक है। स्पेशल नंबर यानी उसको उल्टा लिखो या सीधा लिखो, जैसे भी आगे पीछे से लिखो सेम दिखता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें 2 ट्रिक बताई थी कि पहले जो नंबर दिया है उसको उल्टा कर दो, यानी यहाँ पे 28 दिया है तो 28 का उल्टा हमने किया 82। अब इन दोनों नंबर को प्लस करना है, यानी 82 + 28, तो 82 + 28 कितना हुआ, 110। अब ये स्पेशल नंबर नहीं है, इसलिए फिर से वही प्रोसेस कि इस नंबर को फिर से उल्टा करो, तो 0 आगे आ जाएगा और 11, तो 0 11 एंड 110, उसको एडिशन किया तो 1 1 1 2 1 1 2 1 इज़ द स्पेशल नंबर। अब यहाँ पे वैसे ही दिया है, देखो 273। अब 273 को उल्टा करेंगे हम तो 372 हो जाएगा। अब 273 और 372 को ऐड करेंगे तो 645, फिर से वो स्पेशल नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे 645 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा 546। अब 546 और 645 दोनों को एडिशन करेंगे तो 1191 आएगा। अब वो भी स्पेशल नंबर नहीं है क्योंकि उसको उल्टा करेंगे तो क्या आता है 1911। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 203102। अब 3102 को भी
वो स्पेशल नंबर नहीं, आगे पीछे से लिखो तो अलग आता है। फिर से उसको उल्टा करेंगे और फिर ऐड करेंगे 2013। अब उस दोनों को ऐड किया तो आया 515। तो 515 इज़ द स्पेशल नंबर फॉर दिस। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस है। आपको नंबर दिया है 267। 267 को हमें टर्न करना है 762। 7 ये पीछे वाला आगे आ गया, 6 तो बीच में और 2 का 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा नंबर, ये दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो 1029। ये स्पेशल नंबर नहीं है। फिर से 1029 को उल्टा कर लिखेंगे तो 9201। अब ये नंबर को उल्टा लिखेंगे तो 9201। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10230। अब 1230 भी स्पेशल नहीं है तो 03201। अब इसको उल्टा लिखा, अब इन दोनों को एडिशन किया तो आया 1 + 0 1, 3 + 0 3, 2 + 2 4, 0 + 3 3, 1 + 0 1। तो 1343 इज़ द स्पेशल नंबर। वैसे ही यहाँ पे भी 743 को उल्टा करेंगे 347। अब 347 और 743 को का एडिशन करेंगे तो 1090। अब 1090 को उल्टा करेंगे तो 0901। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 1991। ये स्पेशल नंबर आ गया। वैसे ही यहाँ पे 439 उसको उल्टा करेंगे, टर्न करेंगे। ठीक है, तो 9 पहले आ जाएगा, पीछे है तो 3 मिडल में रहेगा, 4 यहाँ पे। अब ये दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1373। अब वो भी स्पेशल नहीं है तो क्या होगा, इसको भी हम टर्न करेंगे। 3 आगे आ गया, फिर 7, फिर 3, फिर 1। इन दोनों को एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 3 + 1 4, 7 + 3 10, 10 का 0 1 ऊपर, 3 + 7 10 + 1 11, 1 ऊपर, देन 3 + 1 4 + 1 5। अब ये भी स्पेशल नंबर नहीं है तो इसको भी उल्टा किया। 4 आगे आ गया, फिर 0, फिर 1, फिर 5। 4 + 5 9, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 5 + 4 9। तो दिस इज़ द स्पेशल नंबर। इसको उल्टा लिखो या आगे से देखो या पीछे से देखो, सेम दिख रहा है। 9119 9119। ठीक है, ये भी 13431 13431। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 5115 5115, 1991 1991। तो इस तरह से स्पेशल नंबर होते हैं। तो यहाँ तक हमने जो किया, यहाँ तक आपको इस बुक में करना है। ओके, थैंक यू।